श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग संस्कार के प्रसंग में विचार कर रहे थे और उस विचार में हम लोग कई मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ ध्रुवता की बात थी, हमारा आपका जीवन ध्रुवता पर है। ध्रुवति ध्रुवम, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में सारे नियम नियमित हैं। संसार की व्यवस्था में सारे नियम नियमित हैं। अतः हमारे आपके जीवन में प्रकृति की नियमता आवश्यक है। प्रकृति की नियमितता को यदि हम नहीं लेते हैं तो जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन जीवन क्लेश से युक्त होगा। इसलिए हमें प्रकृति से जुड़ करके चलना है। साथ ही साथ इस प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी उत्पादन है, उसके द्वारा जो हम भक्षण करते हैं और भक्षण करके जो अपने जीवन का सिंचन करते हैं, उस जीवन के सिंचन में अन्न का बड़ा महत्व है। अति वही अन्नम, अधभक्षणे धातु है और इसका अर्थ निकलता है जो कुछ भी खाया जाता है। तो प्रायः सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि भात दाल साग सब्जी रोटी खाते हैं तो लोग अर्थ निकालते हैं कि वह अन्न खा रहा है। लेकिन फल खाना या काष्ठज मेवा खाना, इन पदार्थों को अन्न नहीं लोग कहता है। वस्तुतः विचार करके देखा जाए, फल आदि का भक्षण करना सात्विक अन्न है। क्योंकि अतिवय अन्नम, जो खाया जाता है सब अन्न है। चाहे वो सेब हो, अनार हो, अंगूर हो, पपीता हो, सब है फल। लेकिन खाने के कारण, स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के कारण उसको फल के अर्थ में रख करके कहा फलति फलम, जो तुरंत शीघ्र सात्विकता की ओर ले जाता है। और कुछ अन्न ऐसे हैं जो तामसिक प्रवृत्ति से और रासिक प्रवृत्ति से जुड़ करके हमको तामसिक रासिक की ओर ले जाते हैं। इसलिए अन्न के अंदर सत्व का विचार है, तम का विचार है, रज का विचार है, और तीनों का संतुलन जीवन है। मंत्र में बताया गया है, ओम अनपासेन मनिना प्राण सूत्रेण प्रश्निना बधनामि सतग्रंथिना मनश्च हृदयम चते। आपके मन को बांधा गया है और हृदय को बांधा गया है। ते माने तेरे लिए। जीवात्मा में यह जो अश्विन जीवात्मा है, जो अश्नोति व्यापनोति, माता पिता भाई बहन पति पत्नी दादा दादी नाना नानी, ये दो जीवात्माएं हैं और दोनों जीवात्माएं मिल करके इस संसार सागर को आगे लेकर के चलते हैं। अतः हृदय और मन यदि दोनों के दोनों सतग्रंथिना, सत की ग्रंथि से बधनामी, मैं बांधता हूं, और बधनामी में बंध, बंधन के अर्थ में है दोनों को जोड़ देना है। और ये उत्तम पुरुष का शब्द है, मिप प्रत्यय लगा हुआ है और क्रियादिगण का है, क्रियादि व्यसना से सना होकर के शब्द बना है बधनामी। हम बांधते हैं, हम लोग बांधते हैं। इस संसार सागर के अंदर जो भी जीवात्माएं हैं, वो सारी की सारी जीवात्माएं अपने जीवन के अंदर 25 वर्ष के पहले
विद्या का अध्ययन करके और 25 से 50 के बीच में दो आत्माएं एक साथ मिल करके इस संसार सागर को सुरक्षित कर रहे हैं। और 25 के पहले हमारा अपना जो स्वरूप है वो भाई बहन का स्वरूप है। और भाई को भ्राता कहते हैं, बहन को भगनी कहते हैं। भगनी में ऐश्वर्य अर्थ है और भ्राता में भरण पोषण है। भरण पोषण करने के लिए भाई और बहन दोनों मिलकर के कदम से कदम मिला करके इस संसार सागर में आगे बढ़ने के लिए तैयारियां करते हैं। उसके बाद ये दाम्पत्य जीवन में जाकर पुनः माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन नाते रिश्तेदारों को पति पत्नी, भाई बहन ही आगे इन नाते रिश्तेदारों में परिणत हो जाते हैं। अतः भाई बहन की बढ़िया तैयारी गृहस्थ की तैयारी है, और भाई बहन की बढ़िया तैयारी नहीं है तब हम एक घर को दूसरे घर से, एक वंश को दूसरे वंश से ठीक प्रकार से जोड़ नहीं सकते। तो कहा कि यहाँ तक जुड़ने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है वह पास है, पस है, पस बंधन को कहते हैं। तो कहा कि भाई पस से पासा शब्द बनेगा घय प्रत्यय लग के। हमारा जो बंधन है वो अनपास है, इसलिए ओम का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला, वह परम पिता जो परमात्मा है। अनपासे न, अन्न के बंधन से ही हमें और आपको यहाँ पर जीवित रखता है। हम अति खाना बंद कर दें तो हम जीवित नहीं रह सकते, और जब हम जीवित नहीं रह सकते तो हमारे साथ प्राण भी नहीं रह सकते। अतः अन्न का बंधन बड़ा महत्वपूर्ण बंधन है। चाहे हम फल खाएं या मेवा खाएं या मिष्टान्न खाएं या हम भात दाल सब्जी खाएं, ये सब हमें इस संसार में प्राणों को बांध करके रखता है। कहा कि प्राण सूत्रेण, प्राण शब्द में बड़ा उपसर्ग है, अन प्राणने धातु है। प्राणीति प्राण, जो हमारे जीवन को देते हैं, जीवनीय तत्व को देते हैं, सूत्रेण। तो ये जो प्राण जो हैं कैसे हैं, तो सूत्र के रूप में है। सूत्रम से बन गया सूत्रेण, और सूत्रयति सूत्रम, सूत्र में वेष्टन अर्थ है, माने जो बांध के रखता है, मिला के रखता है, जो लिपट के रखता है, जो हर प्रकार से उसको चारों तरफ से आवेष्टित करके रखता है, ढक करके रखता है। यदि प्राण न रहे और प्राण सूत्र न रहे तो आत्मा का रहना मुश्किल हो जाता है। अतः आत्मा के रखने के लिए प्राण को पूरा सेना की तरह तैयार रहना पड़ता है। प्राण अपान व्यान उदान कृकल धनंजय नाग कुर्म देवदत्त, ये सब जो प्राण हैं जो पूरे शरीर में संचालित करते हैं, इस प्राण के कारण ही आत्मा आवेष्टित है। प्राण के कारण ही आत्मा इसमें टिका हुआ है, बधा हुआ है। कहा कि ये कैसे हैं, तो प्रश्निना में स्पष्ट है। ये शब्द तृतीया में दिखाई पड़ता है और ये सिंचन के अर्थ में है। यहाँ पृष्ठ जो है सिंचन के अर्थ में, जैसे हम पेड़ पौधों का सिंचन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राण के सिंचन में, प्राण के बांध के रखने में यदि महत्वपूर्ण कोई चीज है तो अन्न है। इसलिए अन्नवयी देवा, अन्न को देव कहा गया। ददाति देवा, जो जीवनीय तत्व को प्रदान करते हैं वो अन्न है। अतः इस अन्न का अपमान करना, अन्न का संयम न करना, अन्न का संग्रह न करना, इसलिए हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए गृहस्थ में जाने के बाद अन्न के सृजन, अन्न के उत्पादन, अन्न के संग्रह पर काफी विशेष जोर दिया गया है। गृहस्थ में अन्न आवश्यक है और उसी गृहस्थ से फिर संतति का निर्माण होता है। इसलिए अन्न का महत्व और अन्न को उपजाना और अन्न को सुरक्षित रखना, अन्न का भंडारण करना प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
तो कहा कि भाई अनपास जो है मलिना है, और मलिना में मन है, और मन में इन प्रत्यय लग के मनिन, और उसे फिर तृतीया में मनिना। और मन शब्दार्थ में है, शब्द यदि हम यदि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब अन्न छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते हैं, तब वाणी का निकलना मुश्किल है। जीवा का रस अन्न के कारण है, पानी के कारण है। अतः हमारी आपकी जो बोलती है, हम जो बोलते हैं, चाहे चिल्ला करके बोलते हो, चाहे शब्द को बढ़िया से बोलते हो, वाणी को संयमित करके बोलते हो, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो वह मन है। और मन क्या है? शब्द है। कहा कि मनति इति मनीन या मन। ये मन रत्न के रूप में माना जाता है। हमारे जीवन का रत्न क्या है? तो वो शब्द है। और उस शब्द को यदि हम सजा करके नहीं बोल पाते तो उसके पीछे अन्न का अभाव है। अतः अन्न की पौष्टिकता से ही, अन्न के बंधन में रह करके ही हम अपने आप को शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, और अन्न के बंधन में रह करके ही प्राण देवता हमारे पूरे शरीर में लिपटे हुए हैं। और इसी कारण हम और आप सिंचन करते हैं। प्राण का सिंचन अन्न के आधार पर है, और शब्दों का बोलना अन्न के आधार पर है। इसलिए सतनाम की ग्रंथि से जैसे मन और हृदय को बाधा जाता है, हृदय में हिरी धातु है, हरण अर्थ में है, कयन प्रत्यय और दुख आगम होकर के हृदय शब्द बना हुआ है। और हरति इति हृदयम, जहाँ पर विषयों का हरण अपहरण होता है, उस विषयों को समझ करके हम अपनी इंद्रियों को सही दिशा में चलाते हैं। और मन को, मन संज्ञान धातु है, मन्यते मनः, जहाँ पर हमको सज्ञानता मिलती है, जहाँ पर हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और ते माने तेरे लिए, 2 जीवात्माओं का बंधन, मन और हृदय का बंधन, सतनाम का ग्रंथि, ग्रथित ग्रंथि, जहाँ पर हम ग्रथित हैं, जहाँ पर हम ठीक प्रकार से बंधन में हैं, वो मन और हृदय का ग्रंथ सत्य से जुड़ा हुआ यदि है, और इस बंधन से युक्त होकर के, नियम से युक्त होकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम जन कल्याण करेंगे। और सबका आधार अनपास है। अनपास के बगैर हम न प्राण को सुरक्षित रख सकते हैं, न सत्य को सुरक्षित रख सकते हैं, न अपने प्राण का सिंचन कर सकते हैं, और न हम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए अन्न का महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।